हेलो एमस, आज हम लोग देखेंगे न्यूमरेशन के बारे में। हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है नोइंग आवर नंबर, उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज न्यूमरेशन। इससे पहले हम लोगों ने प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, सक्सेसर एंड प्रेसिडिसर पढ़ लिया हुआ है। अच्छा, एक मिस्टेक हो गई थी जो हमें पता नहीं चला, या मैं गलती से जानबूझ के या जैसे भी जबरदस्ती या जैसे भी आपको समझ में आ रहा है, मैं एक स्पेलिंग बार बार गलत लिखते चला गया, जो है प्रेसिडिसर। एक्चुअल में प्रेसिडिसर नहीं है, प्रेसिडेसर्स बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे PRO मैंने डाल दिया था, प्रो डाल दिया था, जबकि उसको बोलेंगे PRE, ठीक है ना। तो वहाँ पे ओ के जगह पे क्या रहेगा, ई रहेगा। इस बात को आपको याद रख लेना है। थोड़ा सा मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ आपसे। बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर था कि प्रोसीड्यूसर के अंदर क्या होता है, 1 माइनस करना होता है, सक्सेसर के अंदर 1 प्लस करना होता है। बट प्रोनाउंसिएशन यदि नहीं सही रहेगा, मैं मानता हूं कि अगर प्रोनाउंसिएशन नहीं सही रहेगा तो बाकी चीज़ें तो गलत हो ही जाएंगे। तो आज हमारा टॉपिक है न्यूमरेशन। न्यूमरेशन का मतलब क्या होता है, न्यूमेरेशन। न्यूमरेशन का मतलब क्या होता है भैया, सिंपल बात है कि कोई नंबर, देखो हम लोगों ने नंबर लिखा, यानी कैसे नंबर लिखते हैं ये सीख लिया। फिर ये देखा कि और जो नंबर है उसके अंदर जो डिजिट्स आए उनकी क्या प्रॉपर्टी है या उनकी क्या आइडेंटिटी है, ये सीख लिया। अब हम ये देख रहे हैं कि उस नंबर को पढ़ना कैसे है, यानी न्यूमरेशन यानी पढ़ना कैसे है। न्यूमरेशन का मतलब कि किसी नंबर को पढ़ना कैसे है, यानी हमारे पास कोई नंबर लिखा गया है, ये पूरा का पूरा ऐसे, तो इस इतने बड़े नंबर को आप क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ोगे, ठीक है ना। तो न्यूमरेशन यही है। अब न्यूमरेशन जो होता है भाई, वो 3 टाइप में, सॉरी 2 टाइप में हमारे वहाँ दिया गया है। एक तो हम लोग जिस देश में रहते हैं उस देश के अंदर का सिस्टम देखेंगे कि एक नंबर को पढ़ने के लिए हमारे देश में क्या सिस्टम है, और फिर हम देखेंगे कि बाकी देशों में अगर हम जा रहे हैं तो कौन सा सिस्टम फॉलो करेंगे, ठीक है। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि मान लो हम अपने देश में रह रहे हैं और हमारे देश में जो पढ़ने का सिस्टम है वो अलग होगा, बाकी देशों में क्या होगा, अलग होगा। तो आज हम देखेंगे 2 टाइप के सिस्टम। पहला सिस्टम होगा हमारा इंडियन, इसको बोलते हैं इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम। इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों एक साथ देखोगे। यार हिंदी मीडियम वालों को डरने की जरूरत नहीं है, बातें वही है, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इंग्लिश मीडियम वालों की भी बातों को समझ सकते हैं, ठीक है ना, अगर वो चाहे तो। ठीक, आपका IQ लेवल इंग्लिश मीडियम वालों से भी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, आप लोग चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरा होता है इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम। न्यूमरेशन सिस्टम, तो इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम, इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम, क्या मतलब है इसका ये समझिएगा। इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम का मतलब कि इंडिया के अंदर किसी नंबर को पढ़ने का तरीका, इंडिया यानी भारत, भारत के अंदर किसी भी नंबर को कैसे पढ़ा जाता है, यानी कोई अगर संख्या दी गई है तो उस संख्या को पढ़ने के लिए इंडिया में एक अलग सिस्टम है, वो देखा जाएगा। और मान लो इंडिया के अलावा अगर हम कहीं जाते हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, यानी फॉरेन कंट्री, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, ये जो फॉरेन कंट्री यानी हमारे देश के अलावा, तो हमारे देश के अलावा जो भी देश है वो हमारे लिए क्या है, फॉरेन है। क्या है वो, फॉरेन कंट्री है। तो फॉरेन कंट्री के अंदर जो भी हम यूज करते हैं पढ़ने का जो तरीका होता है वो हमारा इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम होता है। देखो यार, हर कंट्री पढ़ने के अपने अपने अलग अलग तरीके आजमाती है, तो हम सभी कंट्रियों का तो सीख नहीं सकते। लगभग 292-93 देश रजिस्टर्ड कंट्रियां हैं, तो हम बाकी मतलब 292-93 कंट्रीज का तो नहीं ना बारी बारी देख सकते हैं कि सबके वहाँ का क्या क्या पढ़ने का तरीका है। तो इसी कारण चूंकि सबके वहाँ अलग अलग था, तो इसीलिए एक इंटरनेशनल लेवल पे एक सिस्टम बना दिया गया, ताकि आप मान लीजिए इंडिया के हैं तो इंडिया का सिस्टम जानिए जब इंडिया में है, लेकिन जब इंडिया से बाहर जा रहे हैं आप किसी फॉरेन कंट्री में, तो आपको इंटरनेशनल वाला आना चाहिए। जैसे हमारे वहाँ क्या है कि हमारे वहाँ रुपया चलता है, हमारे वहाँ जो करेंसी है वो क्या चलती है, रुपया। जबकि आप अमेरिका के अंदर जाओगे तो क्या चलता है, डॉलर चलता है। चाइना के अंदर जाओगे तो टका चलता है। अब एक बात बताओ कि आप अगर मान लो रुपया लेके जाओगे अमेरिका में, तो अमेरिका में तो डॉलर चल रहा है, या डॉलर लेके अमेरिका वाला आएगा इंडिया में, तो वहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो रुपया चलेगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। उसी तरीके से मान लो तुमने क्या सोचा कि चलो ठीक है हम क्या करते हैं, डॉलर जुटा लेते हैं। तो अब डॉलर जुटा लिया मैंने, तो फिर मैं अगर लेके चला गया चाइना में, तो वहाँ पे तो टका चलता है। ऐसे तो बहुत सारे अलग अलग नजर आएंगे। सऊदी अरब में जाएंगे तो रियाल चलने लगेगा, है कि नहीं है, कुवैत वगैरह में जो अरब कंट्रीज हैं।
रियाल चलने लगेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। यानी हर कंट्री का अलग अलग पैसा है, तो सभी कंट्री ने मिलके समझौता किया कि एक काम करते हैं, हम लोग एक सिंपल चीज़ रखते हैं। मान लीजिए हमारे वहाँ जो चल रहा है ठीक है, लेकिन हमारे अलावा जब मान लीजिए हमारे देश में रुपया चल रहा है ठीक है, लेकिन जब हम अपनी कंट्री के अलावा किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो हमारे पास एक सिंगल होना चाहिए करेंसी जो हर देश में चल जाए। यानी एक सिंगल करेंसी को मान्यता प्राप्त दी जाएगी जो हर देश में चल जाए। यानी अमेरिका वाला इंडिया में आए या चाइना वाला इंडिया में आए या इंडिया वाला चाइना में जाए या इंडिया वाला अमेरिका में जाए या इंडिया वाला सऊदी अरब में जाए या किसी भी देश में जाए, तो रुपया के वो चीज़ वो जो करेंसी है वो सब जगह पे चल जाए। तो इंटरनेशनल करेंसी किसको बना दिया गया? डॉलर को। इसका मतलब कि अगर आप इंडिया में कोई भी फॉरेन कंट्री इंडिया में आ रही है तो जरूरी नहीं कि आपके पास क्या होगा? रुपया होगा, आपके पास डॉलर भी होगा। तो डॉलर आप लेके आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा किसके अंदर? रुपया में। यानी डॉलर भी हमारे देश में चलेगा। ठीक वैसे ही हमारी कंट्री के लोग यदि कहाँ जा रहे हैं? सऊदी अरब में जा रहे हैं, या हमारी कंट्री के लोग कहाँ जा रहे हैं? हमारी कंट्री के लोग जा रहे हैं अमेरिका में या कहीं भी और जा रहे हैं, तो उस दौरान उनको क्या करना पड़ेगा? जरूरी नहीं कि वहाँ के ही करेंसी को लेके जाएंगे, उनको क्या लेके जाना है? डॉलर लेके जाना है। वहाँ जाएंगे वो अपने आप एक्सचेंज कर लेंगे। डॉलर हर जगह चलता है। वैसे ही नंबर को पढ़ने के लिए या समझने के लिए जो सिस्टम बनाया गया वो यही है कि भैया इंडिया में जो चलता है ठीक है, और पूरे देश में जब आप जाओगे तो उस नंबर को पढ़ने का आपको जो तरीका यूज करना पड़ेगा वो इंटरनेशनल होगा, ताकि अलग अलग देशों का जो सिस्टम है वो आपको बार बार याद ना करना पड़े। आपको सिंगल एक सिस्टम याद कर लेना है और यही पूरे कंट्रीज के अंदर मान्य होंगी। ठीक है ना? तो इंटरनेशनल का मतलब पूरे देश के अंदर जो मान्य होता है, और इंडियन मतलब जो इंडिया में मान्य होगा। ठीक है ना? तो एक होता है नेशनल। नेशनल का मतलब क्या होता है? नेशनल का मतलब ही होता है कि जो केवल एक देश के अंदर लागू हो, और इंटरनेशनल का मतलब जो पूरे देश के अंदर लागू होगा। क्लियर है बात? चलिए आज हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं कि इंडिया के अंदर कैसे पढ़ा जाता है कोई भी चीज, और बाकी देशों के अंदर कैसे पढ़ा जाता है। क्लियर है ये बात? चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम। इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम यानी इंडियन सिस्टम को देखते हैं, किसी भी नंबर को पढ़ने का। तो इंडियन सिस्टम में ये कहानी आप जो कल पढ़ रहे थे तो उसी की तरीके से है कि इंडियन सिस्टम कैसा है। सिंपल है कि अगर आप देखोगे तो अगर कोई भी, सबसे पहले मैं इंडियन सिस्टम को दिखा रहा हूँ आपको, इंडियन सिस्टम को, ताकि पहले आप इंडियन सिस्टम सीखो फिर इंटरनेशनल सिस्टम सीखो। सबसे पहले आपको क्या करना है? इंडियन सिस्टम को, थोड़ा सा ये ऊपर हो गया होगा, थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ मैं। इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, चलो देखो, तो ये कहता है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन कि आपको सबसे पहली चीज तो किसी भी नंबर्स को लिखना है तो कैसे लिखोगे आप? किसी भी नंबर को लिखना है तो ऐसे लिखोगे, इधर से उधर, सर इधर से उधर। हाँ, ये कौन सा साइड है भाई? तो ये देखोगे ये लेफ्ट है, और ये क्या होता है आपका? राइट होता है ना। तो लेफ्ट से किधर जाओगे आप? राइट की ओर। अगर आप ऐसे अपना हाथ ले रहे हो तो अपने हाथ में देखो ये वाला लेफ्ट हाथ है, ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, तो आपको लेफ्ट से किधर की ओर जाना है? राइट की ओर। समझ में आ रहा है? यानी लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करोगे राइट की ओर। यानी जब किसी आप नंबर को लिखते हो तो कैसे लिखोगे? लेफ्ट से राइट की ओर। क्लियर है ये बात? पहली बात तो यही समझना, यानी जब आप किसी नंबर को लिखोगे तो ऐसे लिखोगे 9 8 3 2, ऐसे नहीं करोगे 2 3 8 9 7, ऐसे नहीं करोगे। ठीक है ना? क्योंकि पढ़ना आपको ऐसे ही है, लेफ्ट से राइट। ऐसा लिखना आपको कैसे है? ऐसे ही है। तो ये राइटिंग वाला सिस्टम ऐसे होगा, लेफ्ट से राइट। लेकिन जब आप रीड करोगे, क्या करोगे? रीड, तो रीड करोगे तो राइट से लेफ्ट। अभी समझ जाओगे सिस्टम कैसे। सर इसको समझा रहा हूं मैं। तो कोई भी नंबर का फॉर्मेशन होगा तो सबसे पहली जो डिजिट होगी उसको हम लोग बोलते हैं वंस। क्या बोलते हैं? वंस। क्या बोलेंगे? वंस। यानी जो सबसे पहले, यानी किसी भी नंबर को लिखने के लिए उसको प्लेसेस के अंदर डिराइव कर दिया गया। सबसे पहला प्लेस है आपका वंस, उसके बाद क्या आता है? टेंस, उसके बाद 100, फिर आप देखोगे तो 1000, फिर 10,000। क्या हो गया? 10,000। फिर आता है लाख। क्या होगा? लाख। फिर देखोगे तो 10 लाख। फिर आता है करोड़। करोड़ के बाद 10 करोड़। यानी इसके आगे और लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? 10 करोड़। 10 करोड़ के बाद अरब।
अरब के बाद 10 अरब, फिर इसी के बाद क्या हो जाएगा खरब, खरब क्या हो गया खरब। हिंदी में इसी को क्या बोलेंगे, क्योंकि भैया हम केवल इंग्लिश तो नहीं पढ़ते हैं, हम हिंदी भी पढ़ते हैं, तो इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों देखोगे। यहाँ पे 10, यहाँ पे टेंस। वंश का मतलब होता है इकाई, टेंस का मतलब दहाई। हम इंडिया के अंदर है, इंडिया के अंदर हिंदी भी चलता है, इसलिए तो इसको भी समझना पड़ेगा। 100, 100 को बोलते हैं सैकड़ा। 1000 मतलब 1000, फिर 10,000 का मतलब 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर आता है करोड़, फिर आता है 10 करोड़, करोड़, फिर आएगा अरब, फिर आएगा 10 अरब, फिर आता है खरब। ठीक है, तो इतना लंबा चौड़ा सिस्टम हो गया हमारा किसका, इंडिया का। चलो ठीक है सर, यही सबसे पहले इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, हजार, सैकड़ा के बाद हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। क्लियर है बात, हाँ या ना? अच्छा ठीक, अब देखोगे तो थोड़ा सा अच्छे से देखना। देखो अब कोई नंबर है तो इस नंबर को कैसे हम पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास एक नंबर ऐसे आ गया, ऐसे यहाँ पे मैंने एक नंबर लिख दिया और इन्हीं सिस्टम का यूज करके मैं बता रहा हूँ तुमको कैसे पढ़ना है। लिख दिया गया, तो सबसे पहले हमको नंबर दिया रहेगा, हमको ये सीखना है कि कोई नंबर को पढ़ेंगे कैसे। तो नंबर को हम लोग वर्ड में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। चलो देखो ऐसे दे दिया, तो मैंने क्या बोला, तुमको कुछ नहीं करना है, बस इनके प्लेसेस पे डाल देना है। पहले एक चीज ऑब्जर्व करना जो मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये 3 डिजिट एक साथ पढ़ने हैं, ये 3 डिजिट को एक साथ। देखो यार 1000 कितनी बार आया, 2 बार ना, यानी 1000 का कितना घर है, 2। ये पूरा का पूरा घर किसका है, 1000 यानी 1000 का, 1000 के कितने घर, 2। ये बॉक्सेस बनाओ, यानी दोनों बॉक्सेस किसके हैं, 1000 के। ये देखो यहाँ भी लाख, यहाँ भी लाख, यानी 2 बॉक्सेस किसके हैं, लाख के। लाख के कितने बॉक्सेस, 2। करोड़ के देखो कितने बॉक्सेस, करोड़ के भी तो कितने हो रहे हैं, 2, यानी करोड़। फिर आता है अरब, अरब के कितने बॉक्सेस, 2। 2 बॉक्सेस आ गए कि नहीं आ गए, ये किसके हैं, अरब के। क्या बात समझ पा रहे हो, मैंने बॉक्सेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया ताकि आप इजीली कर लो। चलो देखो अब देखना ध्यान से, तुम्हारे पास ये नंबर है 786 है ये नंबर, फिर हमारे पास है 8 7 8 7 और 9। सबको क्या करो ऐसे लिख दो, सबको किस में कन्वर्ट कर दो, बॉक्सेस में। और बॉक्सेस में कैसे कन्वर्ट करोगे, मेरी बात ध्यान से रखना, 3 लोगों को एक बॉक्स में, फिर 2 लोगों को एक बॉक्स में, यानी 2 को बॉक्सेस में कन्वर्ट करो। ठीक है, अब देखो जब तुमको एक नंबर लिखा हुआ मिलेगा, तुमको कैसे पता चलेगा कि ये इंडियन सिस्टम में, तो ये भी मैं एक तरीका बताता हूँ। देखो अगर कोई नंबर लिखा होता है ना, तो कुछ ऐसे लिखा होगा 9687 ऐसे लिखा हो ना, सबसे पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा होगा, सबसे पहले 3 डिजिट। तो चाहे वो इंडियन सिस्टम हो चाहे इंटरनेशनल सिस्टम हो, ऑलवेज कहाँ पे कितने डिजिट बाद कॉमा लगा होगा, 3 डिजिट। लेकिन अगर वो इंडियन सिस्टम होगा तो कितने डिजिट बाद फिर लगेगा, 2 डिजिट। अब कितने कितने डिजिट बाद लगेगा, 2 डिजिट बाद। नहीं समझे सर, जैसे देखो मैं कह रहा हूं ये जो नंबर लिखा गया, इतना चौड़ा लंबा नंबर लिख दिया मैंने, नंबर है ये, नंबर कैसे है समझ में आ रहा होगा। अब इसको अगर हमको ये बताना है कि ये क्या है, ये क्या है, इंडियन सिस्टम है, तो हमको कॉमा कैसे लगाना पड़ेगा, सबसे पहले 3 डिजिट बाद, फिर 2 डिजिट बाद। देखो 1 2 3 कॉमा, 1 2 कॉमा, फिर 1 2 कॉमा, फिर 1 2 कॉमा। समझ में आया, कॉमा समझ में आ रहा है ना। तो अगर 2 डिजिट बाद लगा हुआ है कॉमा, पहले 3 डिजिट के बाद, पहले कितने डिजिट के बाद कॉमा, 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद। तो अगर ऐसे 2 डिजिट के बाद कॉमा लगा हुआ है, तब इसका मतलब आपको समझ लेना है कि किस सिस्टम में है, इंडियन सिस्टम के है। क्लियर है बात, हाँ या ना। चलो तो बॉक्सेस भी वैसे ही बनाने हैं, पहले 3 डिजिट को एक बॉक्स में, 2 डिजिट को एक एक, अब 2 डिजिट को क्या कर देना, एक एक बॉक्सेस के अंदर डाल देना। अब देखो बड़ा आसान है, आसानी से कैसे लिखूंगा मैं इस नंबर को, देखो ध्यान से, दिख रहा है सबको, ठीक है। ये पूरा घर किसका है, ये पूरा घर 100 का है, यानी 100 वाले का घर है। किसका घर है, 100 का। अच्छा ये किसका घर है, 1000 का। दूसरा घर किसका होता है, 1000 का। और तीसरा घर किसका होता है, लाख का। क्लियर है बात,
पहला घर 100, 100 के घर में कितने लोग? 3 लोग। फिर दूसरा घर किसका? 1000 का, 1000 के कितने लोग? 1000 के घर में कितने लोग? 2 लोग। फिर लाख, लाख का घर, लाख के घर में कितने लोग होंगे? 2 लोग। करोड़, करोड़ का घर कितने लोग होंगे? 2 लोग। फिर आएगा अरब, अरब के घर में कितने लोग? 2 लोग। खरब, खरब के घर में कितने लोग? 1 लोग। ध्यान देना, इंडियन सिस्टम में 100 के घर के बाद जितना भी घर आएगा सब में कितने लोग होंगे? 2-2 लोग होंगे। क्लियर है बात? ठीक है। अब चलो लिखना बड़ा आसान हो गया। सबसे पहले किसका घर है? अब तुम लिखोगे, मैंने क्या बोला, जब राइट करोगे तो ऐसे करोगे, और जब रीड करोगे तो कैसे करोगे? राइट से लेफ्ट। सबसे पहले घर किसका है भैया? लाख का। लाख के घर में कौन है? 9, यानी कौन है सबसे पहले? 9। तो क्या लिखूंगा मैं? 9, 9 है किसके घर में? लाख। तो लिख दो लाख, यानी क्या हो गया? 9 लाख। देखते जाओ अच्छे से, 9 लाख हो गया। उसके बाद फिर कौन, किसका घर है? 1000 का। 1000 के घर में कौन है? 87। ये कौन है? 87। भाई दोनों को मिला के पढ़ना है तो ये कितना हो जाएगा? 87, यानी हो गया, यहाँ पे लिख दूंगा मैं EIGHTY 80। अरे भाई ONE तो पढ़ा है ना? 87, 87 किसके घर में? ये लोग 1000 के, लिख दूंगा 1000 हो गया, 87,000। अब कौन है? तो अब ये है 100 का घर, और 100 के घर में कौन है? तीनों लोगों को एक साथ पढ़ना है। 687, 687, 687, यानी कौन लोग हैं? तो 187। कई लोग कहेंगे सर यहाँ पे ऐसा क्यों कर दिया? तो अगर दिक्कत आई है तुमको तो 100 को क्या कर दो? अकेले कर दो, यानी 6 को किस में डाल दो? 100 को, बाकी इन दोनों को एक साथ कर लो। ठीक है, आया समझ में? चलो एक बार और देखो, ये सब लिख लेना तुम लोग। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखो, मेरे पास है 83, ऐसे पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा गया है। तो कैसे ऐसे नहीं लिखा होगा? सबसे पहले कितने डिजिट बाद कॉमा 3, फिर कितने डिजिट बाद 2, हो गया। चलो अब इसको पहले बॉक्सेस के अंदर कन्वर्ट करो, फिर लिखना है नाम। पहले 1, कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 डिजिट बना, 7 बॉक्सेस। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। डालो 7 8 6 7 8 3 8 हो गया। चलो देखो, पहले इसमें ध्यान दो, ये तीनों तीनों किस में आएंगे? 100 के घर में। 100 हो गया, हाँ या ना? फिर यहाँ पे देखोगे, ये दोनों किस में आएंगे? 1000 के घर में, यानी ये दोनों घर किसका है? 1000। फिर ये दोनों घर किसका है? लाख। हो गया। चलो अब इतना आसान है, कर लेंगे। सबसे पहले कौन है, किसका घर है? लाख। लाख के घर में कितने लोग हैं? 83। 8 और 3 है, यानी 2 लोग है ना, दोनों को मिला के क्या पढ़ेंगे? 83, 83, यानी EIGHTY 83 किसके घर में है? लाख, यानी LAKH। क्लियर है बात? या तो तुम ऐसे बॉक्सेस में कर देना, या तो 3 को एक बॉक्स में, 2 को एक बॉक्स में, फिर 2 को एक बॉक्सेस में। क्लियर है? फिर आता है किसका घर? 1000 का। 1000 के घर में कितने लोग हैं? 8 और 7, यानी मिला के क्या पढ़ेंगे? 87। तो EIGHTY 80SEVEN 87 किसके घर में है? 1000, तो लिख दो 1000। क्लियर है बात? यस सर। फिर कौन है? 6 है सर, ये किसका घर है? 100 का ना, 6 के साथ क्या लग जाएगा? 100, क्या हो गया? 6 किसके घर में है? 100 के। और फिर कौन बचा है? 87, यानी EIGHTY 87। क्लियर है बात? हाँ या ना? 83,87,687। क्लियर है बात? लिख लेंगे, हाँ या ना? किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, इसी को हिंदी में भी लिखना सिखा दूं? देख लो हिंदी में कैसे लिखोगे। 83 को क्या बोलते हैं? 83, यानी बोलोगे 83 लाख, लाख। 87 को क्या बोलते हैं? 87, क्या बोलते हैं? 87
1000 मतलब 1000, 87,000, 600, 6 मतलब 6, 100 मतलब 100, 87 यानी 87, खत्म। 83,87,687, यानी किसी नंबर को हिंदी में पढ़ना हो या इंग्लिश में पढ़ना हो, दोनों में पढ़ लेंगे, हाँ या ना। चलो इसको सबसे पहले आप क्या करोगे, नोट करोगे, फिर मैं आगे तुरंत आपको एक आध दो क्वेश्चन और दूंगा और इसके बाद आपकी छुट्टी। या इसको आप नोट कर लो, मैं होमवर्क देता हूँ फिर कल करवाता हूँ, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए मैं यहीं पे डन करता हूँ। ओके ठीक है, तो सबसे पहले इसको नोट कर लो। मैं क्या करता हूँ कि यहीं पे साइड में आपको होमवर्क दे देता हूँ, यहीं पे आप नोट कर लेना होमवर्क। यहाँ पे मैं होमवर्क दे रहा हूँ, छोटे से बेसिस में आप कर लो, क्योंकि टाइम हो चुका है। आवाज़ नहीं, इसको नोट करेंगे, घर से करके लेके आएंगे। कल मैं पुनः इसी को समझा रहा हूँ और फिर इंटरनेशनल इसी में करवाएंगे। ये 5 क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। 5 क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा और करके लेके आइएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर बताइएगा। बाकी क्लास में तो हम लोग सॉल्व करेंगे, और यूट्यूब पे जो भी लोग देख रहे हैं और उनको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और हाँ, कोई भी वीडियो के अंदर इधर आया हो तो भी डाउट सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच है बस।